तब जा समझ में क्या, क्योंकि इसमें इसके अंदर तो बेस प्रेशर लगा ऊपर, उसकी बॉडी खत्म होगी, अब इसे और वॉल्यूम चाहिए ताकि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके। अब ऊपर की दोनों में से कोई भी एक कैंडल के साथ कंबाइन होगी तो फिर ये बनाती है दो कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग 2CP मॉड्यूल कहते हैं, और वही यूज होता है मेनली मार्केट में। अब मैंने जैसे इसमें बेरिश प्रेशर डाला, ये बन गया। अब मैं इसमें डालता हूं बुलिश प्रेशर, यानी कि नीचे से ऐसे करके ऐसे प्रेशर डालता हूं, तब क्या होगा, तब इसका ऊपर का वॉल्यूम रहेगा लेकिन नीचे का खत्म होकर एक वीक आ जाएगी। दैट इज हाउ ए कैंडल बिकम ए हैमर, दिस इज कॉल्ड ए हैमर, इसे हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है, समझ में नहीं आ रही होगी ना यार, ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा हो रहा होगा। सिंपल, अब भी अकेले काम नहीं करेगा, हैमर है तो क्या, ये थोड़ी उठाने लग जाएगा, नीचे से प्रेशर है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, उसमें ऊपर से प्रेशर है तो मार्केट नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इनको बोला कि इनके अंदर से वॉल्यूम निकल गया, एक भी वीक आ गई कैंडल में, तो वो इकलौता काम नहीं करेगी। अब उन दोनों में दोनों कैंडल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा इसमें। अब सेम चीज अगर मैं बोलूं आपसे कि दोनों साइड से प्रेशर पड़ा है, दोनों साइड से प्रेशर पड़ा हुआ, ठीक है, तो यहां पर हो जाता है आपके पास में बुलिश प्रेशर। भाई जिनको दिखाई नहीं दे रहा उसमें मेरी गलती नहीं है कि आप लोग फोन में देख रहे हो, ठीक है, बड़ी स्क्रीन में देखो, टीवी में देखो या लैपटॉप में देखो, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, ये बाहर जाके जो है क्रिसमस पे तुम खाना खा रहे हो बड़े महंगे महंगी चीजों का, एक थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया करो यार, सही काम पे इन्वेस्ट कर लो। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं दोनों साइड से प्रेशर है, तो ऊपर से भी आधा और नीचे से भी आधा, तब जाके एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें सेंटर में होल्डिंग वॉल्यूम यानी कि बॉडी रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब क्या होता है, ये भी अकेले काम नहीं करेगी, ठीक है, ये भी अकेले काम नहीं करेगी, ये इनके इसको भी इन दोनों में से कोई कैंडल चूज करनी पड़ेगी, देन इट विल बिकम ए वर्किंग स्टेट। समझ में आ गया, ये मेथड सही लगा समझने का। सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होगी, तो मैं आपको मार्केट का 50% पार्ट समझाऊंगा और बाकी का 50% पार्ट आप खुद समझ जाओ, क्योंकि वो मिरर होता है, वो मिरर मार्केट होती है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊं, मिरर मार्केट वही होती है, आपको एक साइड पढ़ना है, आपको जस्ट 50% पार्ट पढ़ना है मार्केट का, बाकी का ये मिरर होता है। चाहे तो आप 50% भी पढ़ सकते हो सिर्फ, चाहे आप देखो मैं एग्जांपल देता हूं, गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम 30 मिनट से 4 आवर में खोलो तो बढ़ ही रहा है, तो क्या मुझे सेलिंग की मार्केट को समझने की जरूरत है इफ आई एम ट्रेडिंग इन गोल्ड? नहीं ना, तो क्यों पढ़ूंगा सेलिंग की मार्केट? आई जस्ट यूज 50% ऑफ द नॉलेज एंड मैं उसको डिमांड के साथ जाऊंगा, मैं बस अप साइड में जाना चाहता हूं, मैं नीचे नहीं देता ट्रेड, क्योंकि हम दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हैं नए लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया? अब जब मैं इन दोनों कैंडल्स को, इन दोनों में से कोई एक कैंडल चूज करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है इनकी लोकेशन के हिसाब से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोकेशन कैसे मैटर, ये तो पहले शेप होगी। देखो यही है जो है, बस बस इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 कैंडल सबसे खतरनाक है, ठीक है, बाकी इनके कलर चेंज होते रहेंगे। शेप, ये मैंने क्या बोला, शेप एनालिसिस होना चाहिए आपका। अब ग्रीन कैंडल हमारी नीचे खुलती है और ऊपर बंद हो जाती है, रेड कैंडल हमारी ऊपर खुलती है और नीचे बंद हो जाती है, तो इसमें इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी, इसमें कैंडल यहां से ओपन होगी और यहां क्लोज हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, बस ऊपर की दो कैंडल। अब मैं कहता हूं मैं इन दोनों कैंडल कंबाइन कर रहा हूं, इन्वर्टेड हैमर को और इस मार्बोस को, तो कैसी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी, यहां क्लोज हो गई, यहां क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी यहां पर, फिर ये कैंडल बनी, ये क्या बन गया, एक बुलिश पॉजिटिव एनगल्फिंग। हम इसे पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं, यानी कि एनगल्फ, जब आपकी पिछली कैंडल के हाई को अगली कैंडल क्रॉस करके बॉडी क्लोज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज द एनगल्फिंग। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दो, एनगल्फिंग बोलो, ज्यादा सिंपल है, जस्ट से एनगल्फिंग। ये एक एनगल्फिंग, अब ये किस कैंडल से हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलिश है पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट जस्ट एनगल्फिंग। सेम चीज आपकी हैमर के साथ, अगर मैं हैमर के साथ आपका रेड कैंडल ऐड कर दूं, मान लो ये हैमर है, हैमर कहां ओपन हुआ, नीचे, क्लोज कहां ऊपर, तो अगली कैंडल यहां ओपन होगी और ये आगे नीचे, नीचे हो गई एनगल्फ, तो दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग, क्योंकि नीचे एनगल्फ हुई है। जब नीचे एनगल्फ हुई है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, सिंपल। दिस इज ए नेगेटिव कैंडल, दिस इज ए पॉजिटिव कैंडल। बस आपको इनके साथ कलाकारियां करनी है थोड़ी सी, तभी आपको मजा आएगा इसमें करने में, सिंपल से सेटअप से। बाद में हम देखेंगे इनको कहां देखना है, अभी हर जगह नहीं देख सकते, उनके भी देखने की जगह होती है। समझ में आया, सिंपल है पहले से बहुत। सेम चीज स्पिनिंग टॉप के साथ है, आप ऊपर नीचे में कोई भी कैंडल लगा दो, ये उस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगी। जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल मजा आएगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स कर दोगे, ये कैंडल कैसी कैंडल, अरे भाई ये सिंपल चीज रखो ना, एंगल्फ होगी तो ठीक है, एंगल्फ नहीं हुई नीचे है, अब इसमें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सब सवाल मत पूछो। जितना ज्यादा डीप में देखोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा, जितना कम समझोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अप्लाई ज्यादा करो, समझो कम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, मजा आया? सेम चीज आपकी रेड कैंडल के साथ होती है, जिन्हें आप इजीली ऐसे ही समझ सकते हो, उन्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। सो दिस इज कॉल्ड 1CP एंड दिस इज कॉल्ड 2CP। 2CP तक ही सबसे बेस्ट है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे और बेकार भी है। समझ में आ गया, सिंपल, दैट्स इट। ये था गाइस आपका सिंपल सा आज का टॉपिक कि कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं और कैसे अगली कैंडल बनती है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये देखो ये विक है, ये जो है यहाँ से बॉडी है, ये यहाँ नीचे आ रही है, ये बॉडी अलग हो गई, नीचे की शैडो है, ऊपर की विक है। अरे नहीं, इसको विक मत बोल देना तुम, जैसे मैं पहले बोलता था, मैं अपने मजाक बना रहा हूँ एक तरह से। नीचे की चाहिए तुम विक, तुम्हें शैडो ही बोलनी है, और अगर ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, तो ये विक हो जाएगी। अब ऐसे नहीं, ये सब नहीं करना कुछ, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेकिंग थिंग्स सिंपल। इसका मतलब जस्ट यूज शेप्स, जस्ट यूज
simple shapes. If you do this, you will get amazing results. अमेजिंग रिजल्ट जब आप मार्केट को देखोगे। ठीक है, अब ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क समझ लो, अगर कर सकते हो तो, बाकी तो मर्जी है तुम्हारी, नहीं करना तो ठीक है। क्या करना है आपको, पुराना चार्ट खोलना है किसी भी एसेट का, किसी का भी, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें इस तरीके की कैंडल से फाइंड करनी है कहीं भी, और देखना है उनमें से कितनी काम करी कितनी नहीं कर रही। एक गूगल शीट बना लेना, कैंडल नेम, कैंडल शेप, सॉरी कैंडल शेप याद रखना, कैंडल शेप, एंगल्फिंग, और फिर बाद में सिर्फ एंगल्फिंग ढूंढनी है, कुछ नहीं करना, नीचे की एंगल्फिंग, ऊपर की एंगल्फिंग। कम से कम 100 कैंडल फाइंड आउट करो ऐसी एंगल्फिंग वाली, बेरिश हो या बुलिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस, मैं आपको कुछ एंगल्फिंग्स बना के दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक रेड कलर की हैमर होता है, एक रेड हैमर हो जाता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से कैंडल बन जाती है। हमेशा याद रखना, इसका हाई जो है वो फिल होना चाहिए बस, इसके ऊपर वीक होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैंडल हो जाएगी आपकी एक, तो हमारी फायदा है। उसके बाद ऐसे ही है, ठीक है, ये बन गई, फिर ऐसे ही है, ये बन गई यहाँ से, सॉरी एक जगह से, ठीक है, फिर ऐसे हो गई आपकी, सॉरी यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें शायद, है ना? हाँ, ये देखो, ये ऐसी कैंडल की शेप है। मैंने बोला नाम वाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कोई जरूरत नहीं नाम वाम याद रखने की आप लोगों को, नथिंग, नो नीड, जस्ट रिमेंबर द शेप एंड मेक मनी। ठीक है, ऐसी कुछ कैंडल की शेप देख लेना अपनी साइड से भी, मैंने बस कुछ बेसिक्स बना दिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। लगभग सारी चीजें सेम ही होती। ओके, मजा आया? थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कैंडल्स को एक अलग वे में समझाने की। देखो इसमें मेरा टाइम जाता है, मैं पहले बता दूं, ये सब चीजें मेरे पास 3 तरीके और हैं सीसीपीस को समझाने के। पहला तरीका मैं ऑलरेडी पिछले साल के एमएमसी में समझा चुका हूँ, इस साल के एमएमसी में मैंने नए तरीके से समझाया, हर चीज मैं नए तरीके से बताऊंगा, और मेरी इसमें रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बट मैं वही है कि मेरा जो लगता है मैं सामने आपको बता देता हूँ, इससे मेरा ही फायदा है। ठीक है, मेरा क्या फायदा, मेरे खुद के चार्ट पे अच्छा रिजल्ट आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ है नहीं ऐसा, आप लाइव स्ट्रीम पे इजीली देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री। ठीक है, कॉपीड जगह पे मत देखो, यहाँ आराम से लाइव स्ट्रीम पे देखो, नो एड नथिंग। ठीक है, यस, धीरे धीरे करके मैं आगे जाके आपको इसके अंदर डिटेलिंग धीरे धीरे करके बताऊं कि कौन सी कैंडल कहां परेशान कर सकती है, बट अभी सिंपल वे में समझो। देखो, इग्नोर, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आता, अगर आप जबरदस्ती, मैंने क्या बोला, अगर आपने सोचा यार ये कैसी दिख रही है, जैसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप बाकी जैसे ही हमारी मार्केट्स अच्छा वॉल्यूम आएगा तो फिर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। कुछ और एसेट्स का भी हम लोग देखेंगे, जैसे और भी क्रिप्टो होती है उनका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस, एंड ओके, यस, जाना पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड नाइट एंड हैव ए गुड नाइट। मार्केट आए हैं जनरली, एंड आई मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इस वजह से। यस, एक बार जल्द, अरे ये कौन पेड़ लगा रहा है टेलीग्राम पे? अच्छा मैं ही हूँ। जो हमारी पिछली के मॉड्यूल पे, अब ये जो सीसीपी है, इसी को आज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी न्यू ये हमें ये सब दूसरी। ठीक है, हटा दूं इसको, ये मैंने 20। ठीक है, चलो एक बार दूसरा भी एक और एसिड है, उसको घर जो है चला गया। ठीक है, मैं स्पेस से कर रहा हूँ, स्पेस शटल से स्ट्रीम।